हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं के समस्त विषयों का परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आपको परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त हो सकेगी। अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। हमारे द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों का वीडियो बनाया जा रहा है। प्रत्येक विषय के 8 से 10 वीडियो बने हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं, परीक्षा में ज़बरदस्त अंक हासिल कर सकते हैं। आइए अब हम इसमें देखेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक अध्याय 8 के जीव जनन कैसे करते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 देखें हम। तो प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुन करके लिखिए। एक अंकों के ये प्रश्न आने वाले हैं। देखेंगे पहला प्रश्न, किसी कोशिका में आनुवांशिक संकेत निहित होते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन पर हम देख लेते हैं। ए, DNA में। दूसरा है कोशिका के केंद्रक से किस भाग में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित की जाती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 4 ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में, लाइसोम में और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर सही है। तीसरा है अमीबा तथा लेशमानिया में जनन किस विधि से होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 4 ऑप्शन, तो हम ए जो है इसका ऑप्शन सही है, द्विखंडन द्वारा। इसके बाद प्लाज्मोडियम में जनन होता है। तो प्लाज्मोडियम में जनन होता है किसके द्वारा होता है, 4 ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ, तो बी इसका जो है बहुखंडन द्वारा। इसके बाद 5वां प्रश्न है, हाइड्रा एवं इष्ट में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। तो मुकुलन द्वारा होता है, सी इसका सही आंसर है। इसके बाद 6वां प्रश्न है, पुनरुक्त भवन की प्रक्रिया किन जीवों में पाई जाती है। तो ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिया हुआ, हाइड्रा एवं प्लेनेरिया ये सही आंसर है इसका। प्रश्न 7 देखें, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है राइजोपस द्वारा, ये इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आवृत्त बीजी पौधों के पुष्प के मादा जनन अंक का भाग नहीं है। तो पुंकेश्वर, डी इसका सही आंसर है। 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसमें 4 है, शुक्र वाहिका, ये सी इसका सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न दर परागकोश में होते हैं। तो ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है, डी इसका है जो पराग कण सही आंसर है। इसके बाद 11वां है, अमीबा में जनन किस विधि से होता है। तो ए जो ऑप्शन है इसका सही है, द्विखंडन द्वारा। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी सब जो है एक अंकों के आने वाले हैं। तो पहला है, जब पुष्प में पुंकेश्वर अथवा स्त्री के स्तर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है तो पुष्प खालिस्तान कहलाते हैं, तो एक लिंगी कहलाते हैं। दूसरा है, यदि परागकणों का स्थानांतरण एक पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के वर्गिकाग्र पर होता है तो यह प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है, तो स्वपरागण कहलाती है। तीसरा है, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है, तो पर परागण कहलाती है। चौथा है, किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण खालिस्तान भाग से होता है तो मूलांकुर के द्वारा होता है। 5, किसी पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण खालिस्तान भाग से होता है तो प्रांकुर भाग से होता है। जैसे जैसे अगला प्रश्न है, जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। किशोर अवस्था की इस अवधि को खालिस्तान अवस्था कहा जाता है, तो यौवन अवस्था यौवना प्रारंभ कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे अगला है, 7वां, मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण खालिस्तान में होता है तो वृषण में होता है। अगला प्रश्न है,
मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण खालिस्तान में होता है तो अंडाशय में होता है। अगला प्रश्न है, पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन एवं यौवन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण खालिस्तान हार्मोन करता है, टेस्टोस्टेरॉन करता है। 10वां है, भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण खालिस्तान नामक संरचना से प्राप्त होती है तो प्लेसेंटा इसमें सही आंसर आ जाएगा, प्लेसेंटा। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, सही जोड़ी मिलाइए। आ से बा को मिलाना है तो हम पहले में देखेंगे भ्रूण पोषण, इसको एच से मिला देंगे प्लेसेंटा। दूसरा है शुक्राणु उत्पादन, एफ से मिला देंगे वृषण कोश। तीसरा है गर्भधारण रोकने हेतु, इसको मिल जाएंगे कॉपर, टी से, ए से मिला देंगे इसको। 4 है पर परागण, इसको जी से मिला देंगे कीट द्वारा। फिर 5वां है प्लाज्मोडियम, डी से मिला देंगे इसको बहुखंडन। फिर अगला है कायिक प्रबंधन, सी से मिला देंगे तो बायोफिल्म इसको मिला देंगे। इसके बाद देखेंगे मुकुलन, बी से मिला देंगे, बी क्या है हाइड्रा। फिर नर हार्मोन्स, जे से मिला देंगे टेस्टोस्टेरॉन। और 9वां है मादा हार्मोन्स, तो उसको आई से मिला देंगे एस्ट्रोजन। तो इस प्रकार सही जोड़ी का मिलान हो जाता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न चौथा, सत्य असत्य लिखिए, एक एक अंकों का है। पहला है लेशमेनिया में द्विखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है, ये सत्य है। दूसरा है प्लाज्मोडियम में बहुखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है, ये भी सत्य है। तीसरा है प्लेरिया में पुनरुद्ध भवन की क्रिया नहीं पाई जाती, यह असत्य है। चौथा है राइजोपस में जनन संचरणाएं बीजाणु होती है, सत्य है। 5वां है टेस्टोस्टेरॉन महिलाओं में यौवन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है, ये असत्य है। इसके बाद 5वां प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है मनुष्य के वृषण का एक कार्य लिखिए, तो शुक्राणु जनन, ऐसा हम लिख देंगे। दूसरा है गर्भ निरोधक की एक विधि का नाम लिखिए, तो निरोध कंडोम। तीसरा है एक विषाणु जनित यौन रोग का क्या नाम है, तो HIV AIDS। चौथा है बायोफिल्म में कायिक प्रबंधन किस विधि से होता है, तो कायिकी यान। 5वां है मनुष्य में शुक्राणु उत्पादन कौन से हार्मोन से द्वारा होता है, तो एड्रोजन के द्वारा होता है, एड्रोजन लिख देंगे। इसके बाद 6वां है मानव के वृषण का एक कार्य लिखिए, शुक्राणु जनन। 7वां है एक विषाणु जनित यौन रोग का नाम लिखिए, तो HIV AIDS जो है विषाणु रोग है। बायोफिल्म में कार्य के प्रवर्तन किस विधि से होता है, तो कायिकयन के द्वारा होता है। अगला है 9वां, एक एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है, तो HIV के द्वारा होता है। 10वां हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। 11वां DNA का पूरा नाम लिखिए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA का नाम पूरा क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। 12वां है गर्भाधारण रोकने के लिए एक युक्ति का नाम बताइए, तो निरोध। अगला है परागकोश में क्या पाया जाता है, तो परागकण पाया जाता है। 14वां है कोई एक बीजी पत्री पौधे का नाम लिखे, तो मक्का। तो इस प्रकार से हमारे ये एक अंकों के ये प्रश्न जो है बहु विकल्पी हल हो जाते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।